इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये शब बरात क्यों है? ये रातें साल में कुछ ऐसी आती है जिन रातों को खास हमें इबादत के एहतिमाम का हुक्म दिया जाता है। तो ये शब बरात और शब कद्र क्या है? जैसे जमीन वालों के लिए दो ईदें हैं, ईद और बकरा ईद, जैसे दो ईदें हैं, वैसे आसमान वालों के लिए भी दो ईदें हैं। जमीन वालों की ईद दिन में है क्योंकि जमीन वाले सोते हैं और आसमान वाले सोते नहीं, इसलिए उनकी ईद रात में है। तो ये ईद है फरिश्तों की जिसे शब बरात और शब कद्र कहते हैं। और फिर इसमें इंसानों के लिए क्या है? इसमें इंसानों के लिए रहमत ही रहमत है। और ये रातें जो खास तौर पर आती है ये हम गुनहगारों के लिए आती है, हम सियाहकारों के लिए आती है, हम बदकारों के लिए आती है। क्यों? इसलिए कि इस रात, इन दोनों रातों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मगफिरत फरमा देता है, बख्शिश फरमा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु कल्ब की बकरियों की बालों के तादाद के बराबर अल्लाह इस रात में अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है। यानी सभी बख्श दिए जाते हैं, चंद एक के सिवा सबकी मगफिरत हो जाती है। कभी कभी लोग जब उनके सामने ये बात कही जाए कि सबकी मगफिरत हो जाती है तो चूंकि लोगों को मगफिरत की अहमियत नहीं पता है, मैं आज आपके सामने मगफिरत की अहमियत के हवाले से बात करना चाहता हूं कि लोगों को पता भी नहीं है कि मगफिरत की अहमियत क्या है। इसलिए कि अगर कोई किसी को कह दे कि आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, तो लोग बड़े मचलते हैं। लेकिन जब कहा जाए इन रातों में आपकी मगफिरत होती है तो लोगों के कान पे जू नहीं रेंगती, इसलिए कि उनको पता नहीं है कि मगफिरत किसे कहते हैं और मगफिरत क्या चीज है। याद रखिए, मगफिरत का मतलब होता है कि अल्लाह बख्श देता है और खुदा जिसकी मगफिरत कर देता है उसको जन्नत अता करता है। मगफिरत का सिला जन्नत है, मगफिरत का बदल जन्नत है। अल्लाह अकबर। और याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने रिज्क का वादा सबसे किया है, लेकिन मगफिरत का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने नाम लेकर किसी से नहीं फरमाया है। ये बात अच्छी तरह याद रखना, खुदा ने मगफिरत का वादा नाम लेकर किसी से नहीं फरमाया है। ये और बात है कि मगफिरत याफ्ता लोगों की एक फहरिस्त मौजूद है, लेकिन एक ही हस्ती रूए जमीन पर है जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में मगफिरत का ऐलान फरमाया है, और वो जात सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। किसी के लिए मगफिरत का वादा अल्लाह ने नाम लेकर के नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? अल्लाह अकबर। फयगफिरु मन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। और कमा काल कि अल्लाह जिसको चाहे अजाब देगा और जिसको चाहेगा मगफिरत फरमाएगा। इसीलिए पूरी कायनात मगफिरत के लिए लर्जा बरंदाम है। जिस मगफिरत की मेरी कौम को अहमियत नहीं, अब सुने उस मगफिरत के लिए पूरी कायनात तरस रही है, पूरी कायनात मगफिरत मांग रही है। बल्कि ईमान वालों की दुआ को यूं बयान किया गया कि ईमान वाले जब दुआ करते हैं तो वो अपने लिए भी मगफिरत मांगते हैं और अपने वालिदैन के लिए भी मगफिरत मांगते हैं और पूरे मोमिनीन के लिए मगफिरत मांगते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान बयान करता है, रब्बना गफिरली वलिवालिदैया
फरजा वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह मुझ खलील इब्राहीम की मग़फ़िरत फरमा और मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। देखो नबी मग़फ़िरत मांग रहे हैं, मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं। हालांकि नबियों की मग़फ़िरत बिल्कुल यकीनी है, माअज़ल्लाह उसमें हमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये खुदाए वाहदहू ला शरीक की शान बेनियाजी है कि अल्लाह अकबर, मग़फ़िरत कितनी अहम चीज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, खलीलुल्लाह मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और आपको बताऊं मुसलमानों, आज जिस मग़फ़िरत की हमें अहमियत नहीं, जब भी हम दुआ मांगते हैं अल्लाह रोज़ी दे दे, अल्लाह माल दे दे, अल्लाह औलाद दे दे, अच्छी जगह रिश्ता करा दे, मेरी जो वो मेरे इतने खेत है तो इतने हो जाएं, अल्लाह अकबर। अरे ये सब तो मिलना ही है। ये खेतियां बाड़ी तो फिरौन को भी नसीब थी, ये माल और दौलत तो नमरूद को भी नसीब था। जो लोग काफिरों को मिलता है वो अल्लाह से मांग रहे हो, और अल्लाह अकबर जिसका वादा वलियों से भी अलग ऐलान नहीं किया गया, उस मग़फ़िरत के लिए हमारे पास क्या प्लान है, क्या मंसूबा है, क्या दुआएं हैं। आपको हैरत होगी, ये जो मैं जुमला कह रहा हूं मेरी बात लोगों को तल्ख लगती है कि मैंने कह दिया कि वलियों से भी मग़फ़िरत का वादा नहीं है। किसी का नाम लेकर लोगों को बुरा लगता है कि आप कहते हैं कि आप कैसी बात करते हैं। मैं कहता हूं यही अल्लाह की शान है। अगर अल्लाह चाहे तो वो किसी वली से विलायत छीन ले और छीन कर अल्लाह उसको जहन्नम में डाल दे। और हुआ कुरान उठाकर आप पढ़े, बलआम व बाऊर, आप पूछे उलमा से, ये वो वली था बनी इस्राइल का वली कहलाता था कि इसको इसमें आजम तक याद था, जिसके लिए दुआ कर देता था उसका बेड़ा पार हो जाता था। लेकिन एक दिन कौम के बहकावे में आके मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ की, उसकी जबान उसके सीने पे आ गई। कुरान कहता है कुत्ते की तरह लटक गई। मेरी कौम को अहमियत क्या है मग़फ़िरत की? इसका मतलब ये है कि मकाम विलायत पर पहुंच जाओ, उस वक्त भी जन्नत में जाने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि जन्नत में दाखिला उसी का होगा जिसको ईमान पर खातिमा हो और अल्लाह जिसकी मग़फ़िरत फरमाए। इसीलिए तो सरकार गौसे पाक जैसा वली भी रातों को रोकर एक दुआ करते थे, ए अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी की मग़फ़िरत फरमा, अब्दुल कादिर जिलानी का खात्मा ईमान पर फरमा, जो आज हमारी दुआओं का हिस्सा नहीं, जिसको रसूल पाक मांगते हैं, जिसको अम्मा आयशा मांगती है, जिसको सिद्दीक़ अकबर मांगते हैं, जिसको मौला अली मांगते हैं, जिसको औलिया और अंबिया मांगते हैं, आज वो हमारी दुआओं का हिस्सा नहीं। हम तो खेती बाड़ी मांग रहे हैं, हम तो कंपनियां मांग रहे हैं, हम तो अच्छी खाने मांग रहे हैं, हम तो अच्छी ग़िज़ाएं मांग रहे हैं। अल्लाह के बंदो, जिसकी मग़फ़िरत हो गई वो कामयाब हो गया, और मग़फ़िरत का वादा नाम लेकर किसी के साथ नहीं। इसीलिए तो आपको बताऊं, हदीस पाक में आता है सैयदना अली के मुर्तज़ा मौलाए कायनात शेर खुदा, कौन अली, मैं अली की बात किस मुंह से करूं, मेरी ज़बान इस काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर, अली के मुर्तज़ा वो है, मैंने कल भी लोगों को बताया और लोगों को बताता हूं, सोचो तो सही ये मकाम कितना बुलंद है। काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं कि दौर आदम से लेकर आज के दौर तक के जो भी वली बनता है वो अली की वजह से वली बनता है, अली के करम से वली बनता है। अरे जो पैदा होने से पहले लोगों को भीख में विलायत अता करता हो, उस अली की शान का आलम क्या है। अल्लाह अल्लाह, अभी मौलाना पढ़ रहे थे कि अब्बास के दो भाई जन्नत के गवर्नर है, मैं कहता हूं अली के दो बेटे जन्नती जवानों के सरदार। इस घराने की शान देखें, इस घराने की शान देखें कि अली के मुर्तज़ा के दोनों बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं। अली मुर्तज़ा के दोनों बेटे वो हैं कि जो नबी की पीठ पे बैठ जाए तो नबी सजदा तवील कर देते हैं। अली के बेटों की शान ये है कि उनके
کے لیے رسول اللہ منبر چھوڑ کر کے جو ہے وہ خطبہ چھوڑ کر کے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دو یہ صرف علی کے بیٹوں کی خصوصیت ہے کہ علی کے دونوں بیٹوں کو اللہ نبی کا بیٹا قرار دیتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ ابنانا و ابناکم، کسی کے بیٹوں کو اللہ نے نبی کا بیٹا نہیں کہا، اور علی کے بیٹوں کو اللہ نے نبی کا بیٹا کہا۔ آپ غور کریں، وہ علی کے مرتضیٰ، علی کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، علی کی بیوی، علی مرتضیٰ کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار۔ پھر خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جس کو اپنا بھائی کہا، بھائی تھے بھی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، جس کو نبی غلام کہہ دے کہ تو میرا دنیا اور آخرت میں غلام ہے، اس کو تو مغفرت کی فکر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں خاص بات جو لا رہا ہوں، آپ کو وہاں آنا پڑے گا، آج آپ کو وہاں پہنچنا ہوگا۔ جو رسول اللہ کا غلام ہے، حضور جس کو کہہ دے کہ تو میرا غلام ہے، اسے مغفرت کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر حضرت اجمل سلطان پوری کا یہ شعر، اللہ ان کی مغفرت کرے، مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ کہتے ہیں جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا ہوں، بے فکر ہو گیا ہوں، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے، اور ملتی جو فرش مسجد نبوی تو چومتے، دیکھو چومنے کا تصور کتنا خوبصورت پیش کیا ہے، ملتی جو فرش مسجد نبوی تو چومتے، واجب سے سنتوں سے فرائض سے وطر سے، واجب سے سنتوں سے فرائض سے وطر سے، اور جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ حضور جس کو غلامی کی سند دے دیں، حضور جس کو غلام کہہ دیں، تو اس کو کوئی فکر ہونی چاہیے، کوئی فکر ہو سکتی ہے، لیکن جس کو بھائی کہا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور یہ بات بھی کہہ دوں، علی کو نبی کا بھائی کوئی خطیب نہیں کہہ رہا ہے، علی کو نبی کا بھائی کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، علی کو نبی کا بھائی کوئی اللہ اکبر عالم اور فلسفی نہیں کہہ رہا ہے، علی کو نبی کا بھائی وہ زبان کہہ رہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب تو وحی کے بغیر